नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल ट्रैवलर ब्लॉगर। आज हम पुणे से देहू गांव जाने वाले हैं। ये जो देहू गांव है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के हवेली तालुका का एक गांव है। माना जो देहू है ये पुणे जिले का एक गांव है। तो अभी हम जाएंगे वहां पे संत श्री तुकाराम महाराज का जो जन्म स्थान है वो हम आपको दिखाएंगे और संत तुकाराम महाराज का दर्शन भी करेंगे। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं देव गांव में, जहाँ पे संत तुकाराम महाराज के जो गाथा मंदिर है, तो यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का क्या क्या महत्व है, वो हम आपको सारा बताने हैं। संत तुकाराम महाराज का जो जन्मभूमि है, उनका जो मंदिर है बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुंदर है। और ये मंदिर को देखकर हमें रहा नहीं जा रहा है। ये मंदिर अपने तरफ हमें खींचता ही जा रहा है। संत तुकाराम महाराज की जो गाथा है, जिन्होंने जो अभंग लिखे हैं, ऐसे मान्यता है कि उन्होंने 4000 से भी ज्यादा अभंग और उनके जो शिष्यों ने लिखे हुए जो अभंग है इस मंदिर में उस दीवारों पर लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज हम आपको संत तुकाराम महाराज ने जितने भी अभंग लिखे हैं और उन्होंने जो इस मंदिर जिन्होंने बनाया है और उस मंदिर के माध्यम से वो ग्रंथ जो अभंग है, जो गाथा है, वो इस दीवारों पर आज भी मौजूद है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम बहुत ही खुश हो रहे हैं कि जो संत तुकाराम महाराज ने जिन्होंने इतने सारे अभंग लिखे वो आज भी हमें देखने को मिल रहे। उनका इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी उनकी प्रभु की भक्ति, उनका इतना सारा त्याग और उन्होंने जीवन में जो हमें संदेश दिया है, जो उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलकर अपने जीवन में जो हमें लक्ष्य को पाना है उसको हम पा सकते। तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो एक महाराज जी यहाँ पे वीणा को बजाते हुए हमें दिखते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे गाथा जो मंदिर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि ये जो मंदिर है काफी विशाल है, इसके बाजू में आप जैसे मंदिर के बाहर निकलेंगे तो वो आपको यहाँ पे एक आश्रम भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है कि आप मंदिर में कब आ सकते हो, यहाँ पे क्या रहने की सुविधा है, यहाँ पे कैसा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो यहाँ पे संत तुकाराम महाराज के जो श्लोक थे वो यहाँ पे हम देखकर दंग हो गए। तो ये सारे जो गाथा है इसमें संस्कृत का भी यूज किया हुआ है और संत तुकाराम महाराज की जो मातृभूमि भाषा थी वो मराठी थी। तो यहाँ पे कितनी अच्छी विशाल मूर्त संत तुकाराम महाराज की कितनी सुंदर है। वाह, इसको देखने का मन होता रहता है। बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है कि संत तुकाराम महाराज को देखते ही रह जाए। उन्होंने जो भी अपने अभंगों में, जो भी गाथाओं में, जो भी नॉलेज हमें दिया है उस दीवारों पर लिखी हुई है। तो ये मंदिर काफी विशेष है, काफी यूनिक है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, उनके उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम आप यहाँ पे आएंगे तो अच्छे तरह से उनका जो संदेश है हम उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मंदिर में बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं और हर एक, जब आप जाएंगे हर एक कोने कोने में, तो आपको हर एक दीवारों पर ये सारी संत तुकाराम महाराज की गाथा लिखी हुई है। और ये जो मंदिर है बीच में पूरा ओपन एरिया है, खुला एरिया है और ऐसे पोर्शन यहाँ पे दिए गए हैं और जिसमें संत तुकाराम महाराज की जो शिक्षा है वो हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होते है, ईश्वर अपने अंदर में वो दैवी गुण कैसे धारण करे, उनका जो संदेश है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, इतना विशाल मंदिर, आप भी यहाँ पे आए और संत तुकाराम महाराज के अच्छी तरह से दर्शन ले। बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूंगा दोस्तों आप यहाँ पे जरूर आए और संत तुकाराम महाराज का जो मंदिर है आप भी देखें और ये जो गाथा है ये आप पढ़े। और हम चाहते हैं, क्योंकि ये गाथा इतना सारा नॉलेज और संत तुकाराम महाराज ने उस जमाने में कैसे किया होगा,
हम तो सोचते ही रह गए। इसीलिए तो उनको संत कहा जाता है। और हम आम जो इंसान होते हैं, हमारे में भी वो शक्ति होती है, लेकिन जो संत की पावर होती है, संत की जो शक्ति होती है, ईश्वर का जो प्रसाद होता है, उनके माध्यम से वो हमें बहुत अच्छा संदेश दे करके जाते हैं। और इसीलिए उनका जो इतना विशाल पवित्र मंदिर अपने को मोहित कर लेता है। तो जब आपके जीवन में कोई अशांति आती है, आपके जीवन में अगर प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, तो आप यहाँ पर आकर संत तुकाराम महाराज के दर्शन लेकर उनकी जो अभंग है, उनकी जो गाथा है, वो पढ़ करके हम अपने जीवन को एक उत्साह में लाकर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहावत है ना, हम सभी एक एक्टर है। तो यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जिनकी पूजा करते थे, जिनके ये करते थे, वो संत श्री विठल रुक्मणी की मंदिर भी यहाँ पर है। ये बहुत ही अच्छे मंदिर है। जैसे हम मंदिर के बाहर निकलते, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आश्रम है। यहाँ पे अच्छा आप रहने के लिए भी जगह है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कीर्तन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई गाथा पढ़नी है, संत तुकाराम महाराज के जो अभंग है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो और यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे गौशाला भी है। वो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन बहुत विशाल है। हमें समय की थोड़ी कम थी, इसलिए हमने बाहर से ही इस जो आश्रम है हम देख करके मंदिर के बाहर निकलते। जैसे हम मंदिर के बाहर निकले, तो मंदिर की जो कलाकृति थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल थी। और जैसे हम बाहर निकले, तो वहां से ही नजदीक, जैसे हम बाहर निकले तो वहां पे हमको एक इंद्रायणी नदी दिखाई दिया। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है। तो वहां पर हम जाकर उस मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर जो इंद्रायणी नदी है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ का, ये जो मंदिर में से जैसे हम बाहर आते हैं, तो यहाँ पे संत तुकाराम महाराज की जो गाथा थी, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ही उन गाथाओं का इस नदियों में विसर्जन हुआ था। इसलिए जो इंद्रावणी जो नदी का जो उगम है, भारत के महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के हिल स्टेशन लोनावला के निकट कुरवड़े गांव से होता है। तो वहां पे नदी के बाजू में ही एक छोटा सा मंदिर विठल रुक्मणी जी का है। जो भी यहाँ पे जितना भी बारिश का पानी आता है, देहू के अलंकी हिंदू तीर्थ स्थानों के माध्यम में भीमा नदी से मिलने की वहां से पूर्व की ओर ये नदी बहती है। और इस नदी का नाम इंद्रावणी नदी के नाम से गाया जाता है। और यहाँ पे ही संत तुकाराम महाराज की जो गाथा है, यहाँ पर उनका विसर्जन किया गया था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपका प्यार और आपका कमेंट्स हमें मिलता रहेगा तो हमें बहुत खुशी होंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद। वेबसाइट पे और आज हम जानेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते। अगर आपको अच्छी नहीं लगा तो वीडियो को जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। समझ में आया दोनों क्या चाहते हैं? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।